उत्तर प्रदेश के एक सुंदर गांव में एक पुराना स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर। और यह स्कूल 1888 में ही बना था, क्योंकि यह बहुत पुराना था। लेकिन इस स्कूल में कुछ अजीब सी घटना घटी थी, जिसके बारे में आज भी बड़े बुजुर्ग कान में फुसफुसा के ही बोलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस स्कूल में, जानेंगे हम इस स्टोरी के माध्यम से आगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति मेहता और आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो स्टोरी है हॉन्टेड स्कूल। हॉन्टेड स्कूल की हॉन्टेड घंटी, जो बहुत ही ज्यादा डरावना होने वाला है। तो आज की जो स्टोरी है, जो बहुत पुराना स्कूल है, यह स्कूल में दिन में यह स्कूल आम स्कूल की तरह ही था। जैसे कि टूटी फूटी बेंच, वैसे ही ब्लैक बोर्ड, वैसे ही जंग लगी ये घंटी। और इस स्कूल में जितने भी नए स्टूडेंट आते थे, सभी के कान में एक बात डाली जाती थी कि कोई भी स्टूडेंट शाम के टाइम घंटी ना बजाए। अब इस स्कूल में जो 10th क्लास के नए बैच आए थे, उसमें एक स्टूडेंट था आदित्य नाम का। अब सबके कान में यह बात डाली गई, तो आदित्य के कान में भी यह बात डाला गया। अब आदित्य जब यह बात सुना तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा कि सर ऐसा कैसे, ये मतलब ये सब बात वो मानता ही नहीं था। भूत प्रेत ऐसी कुछ होता ही नहीं, ऐसा कुछ उसका मानने में नहीं था। फिर उसने सोचा कि मन में ही सोचा कि आज शाम को ही ये ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। हम पीछे की जगह के बजा के ही देखता हूँ। फिर उसने ना अपने दोस्त को भी अपने शामिल कर दिया, अपने में 2 दोस्त को उसका आगे। अब वो वेट कर रहा था कि कब शाम हो, कब 6 बजे, कब वो घंटी बजाए। अब जैसे ही ये सब चले गए, शाम के जैसे ही 6 बजा, उसने जाके फटाक से घंटी बजा दी। टन 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 टन, बस काम हो गया। घंटी जैसे बजा वैसे ही पूरा सन्नाटा, अजीब सा माहौल, अजीब सी चीख की आवाजें, पूरा हवा चल रही है, लेकिन पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन हवाएं चल रही है, पेड़ से नहीं हटा। अब ये बहुत डर रहा है, कांप रहा है। वहां पर एक पुराने जो हेडमास्टर थे पहले के जमाने में, मनमोहन सिंह मास्टर थे, वो प्रकट हुए। अब वो उनका चेहरा पूरा सड़ा हुआ, अजीब सा, आंखें पूरी काले कोयले की तरह। अब वो गुस्सा से आए हैं और बोले, किसने मेरी शांति को भंग किया। अब ये डर रहा है, बहुत कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब मास्टर जो थे उसे घसीटते हुए तीनों को स्टाफ रूम में ले गए और दरवाजा बंद था। अब जब सुबह हुई, कोरा अफरा तफरी मच गई। ये सारे बात जो थे पूरा आग की तरह गांव में फैले। साई छानबीन किया, लेकिन कोई सुराग नहीं, कुछ मिला ही नहीं। फिर आम दिन की तरह स्कूल चलने लगा, लेकिन उस स्टाफ रूम के बाहर एक बड़ी बोर्ड में लिखा था कि कोई भी मेरा शांति भंग ना करे और कोई भी शाम के टाइम 6 बजे घंटी ना बजाए, ऐसा लिखा हुआ था। सभी लोग उसके डर से वैसा ही कर रहे थे। स्कूल अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर अगले साल एक नया बैच आया 9th क्लास की, उसके कान में भी ये सारी बात डाल दी गई। अब उस बैच का जो एक लड़का था लघु, वह भी बहुत जिद्दी, बहुत घमंडी टाइप का, वो भी ये सब चीजों को मानता ही नहीं था भी। अब उसने जब ये सब जाना कि 3 लड़के अगले साल गायब हो गए, अब इसके मन में अजीब सा होने लगा कि अब मुझे जानना है कि वो लड़का कहाँ गए। अब उस स्टाफ रूम के अंदर जाके देखूंगा तभी मुझे चैन आएगी, ऐसा वो सोच रहा था। अब रात हुई, रात के 12 बजे। अब वो कहाँ मानने वाला था, बाउंड्री पार करके अंदर आ गया स्कूल के, और वो जाके दरवाजे के पास गया। और उसके पास एक चाबी थी जो उसने छुड़ाई थी हेडमास्टर के रूम से। अब वो चाबी जैसे ही ताले में डाले, ताला अपने आप खुल गया, जंजीरें भी अपने आप खुल गई, दरवाजा अपने आप खुल गया। अब वो दरवाजे के अंदर जैसे गया ना, कि अंदर से दरवाजा बंद, अंदर में बिल्कुल सन्नाटा, अजीब सा ही माहौल था। चीख, अजीब सी पेंटिंग लगी हुई थी चारों तरफ दीवाले पर, बहुत सारे स्टूडेंट के। और अगले साल जो स्टूडेंट गायब हुए थे, वो स्टूडेंट का भी फोटो था, लेकिन उसकी आंखें टिमटिमा रही थी फोटो में। अब ये देखकर वो बहुत डर रहा है। अब सामने एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था, बिल्कुल अजीब सा ही, जला हुआ, आंखें पूरे काले, अजीब सा ही। अब वो डरने लगा, वो उसके सर तरफ घुमा और कहा, तू अंदर कैसे आया रे, तेरे को डर नहीं लगता? अब वो डरते डरते बोला कि आप क्या चाहते हो, आखिर आप चाहते क्या हो, क्यों आप इतने स्टूडेंट को गायब कर रहे हो। फिर
वो सर बोले कि मैं चाहता हूँ न्याय, अनुशासन। जो भी मेरे अनुशासन को पालन नहीं करता है मैं उसके साथ यही करता हूँ। फिर उसने कहा, लघु ने कहा, फिर आप क्या चाहते हो? तो टीचर बोले कि अगली बार यह तीनों लड़का भी यही किया था, उसने भी मेरे अनुशासन का पालन नहीं किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, और तुमने भी ऐसा नहीं किया, तुमने भी इस अंदर आ गया, मेरा शांति को भंग कर दिया। बट मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा और अगर तू उसका जवाब दे दिया तो मैं ये तीनों लड़के को छोड़ दूंगा जिंदा, शर्त यही है। तो फिर वो लड़का लघु बोला ठीक है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अब टीचर ने उससे सवाल किया कि बताओ सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? लघु बिना सोचे ही जवाब दे दिया कि सबसे बड़ा ज्ञान डर है, डर से ही मर्यादा में लोग बनता है। अब यह सुनते ही हेडमास्टर पहली बार मुस्कुराया और पूरा कमरा थर्रा उठा, पूरे दरवाजे सब खिड़कियां झट झट होने लगे, अजीब सा होने लगा। अब यह हेडमास्टर बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर जैसे कि उसने सेट किया था वह तीनों लड़के को उसने छोड़ दिया जिंदा। बट अब लघु उसका अगला उत्तराधिकारी बना और वो अब उस लघु के लिए कुर्सी नया बना और वो लघु भी उस रूम में अब कैद हो गया। फिर कभी वो बाहर नहीं दिखा। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हुआ कि लघु गायब है और वो तीनों लड़का जिंदा मिल गया। फिर से वो रूम बंद हो गया। एक बड़ी बोर्ड में लिखा था कि लघु अगला उत्तराधिकारी है। अब फिर से वो स्कूल आम स्कूल की तरह चलने लगा। बोर्ड में जो लिखा था अनुशासन पालन करना, सभी उसका पालन कर रहे हैं और सब अच्छे से चल रहा है। तो आज की स्टोरी यही थी। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइक ही तो करनी है, तो कर दीजिएगा और एक कमेंट प्यारा सा कुछ कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तो आज के